जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आज जनमन की बात में कई बातें हैं। आज बात होगी छात्रों के कल से होने वाले 48 घंटे के बंद की, और इसकी भी कि अब जब सरकार एक के बाद एक लगातार वैकेंसी निकाल रही है, तो आखिर 60-40 के आंदोलन में कौन से छात्र शामिल हैं? क्या वे छात्र शामिल हैं जिन्हें नौकरी करनी है, या वे छात्र शामिल हैं कि जिन्हें राजनीति करनी है, या वैसे छात्र जिन्हें बस इस्तेमाल होना है? बात बीजेपी के हारब त हुरब और जीतब त थूरब की नीति की भी करेंगे। जब तक बीजेपी की रघुवर दास की सरकार झारखंड में थी, तब तक मुख्यमंत्री रघुवर दास जिसको तिसको थूरते रहे। रघुवर जी की भाव भंगिमा ही ऐसी होती थी कि सामने वाला बेचारा डराइल रहता था कि पता नहीं कब इनका मूड खराब हो जाए, पारा हाई हो जाए और ये लगे थुरवाने। इसके बाद बात करेंगे 3.5 साल से गाछ पर लटके जिस कटहल को देखकर कांग्रेसी होठों पर तेल लगा रहे थे, फाइनली अब वो कटहल पक गया है और धीरे धीरे कांग्रेसियों में बंटने भी लगा है। अब यह बात अलग है कि कटहल का कोआ ऐसे समय में मिल रहा है जब कुछ महीनों के बाद चुनाव की बहार शुरू हो जाएगी और इनका पावर सीज हो जाएगा। बेचारे न तो कुर्सी का मजा ठीक से ले पाएंगे और न माल मुद्रा ही कमा पाएंगे। रह जाएगा तो बस कटहल के कोए का स्वाद। लेकिन इन पर आगे की चर्चा करने के पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं छात्रों के आंदोलन से। 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे छात्रों ने आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले राज्य भर में मशाल जुलूस निकाला। कल से 48 घंटे के झारखंड बंद का आह्वान है। आज का मशाल जुलूस राज्य के लगभग सभी इलाकों में निकाला गया और झारखंड में यह पहली बार है जब छात्रों के आंदोलन में लंबे समय तक इतनी एकजुटता, इतनी आक्रामकता देखने को मिल रही है। छात्रों ने इस बार 10 मई से 11 जून तक 4 चरणों का 31 दिवसीय महाआंदोलन चलाया। पहले चरण में उन्होंने 72 विधायकों और 81 में से 72 विधायकों और 14 में से 13 सांसदों से अपनी मांगों के समर्थन में लिखित समर्थन पत्र हासिल किया। इसके बाद झारखंड के हाट बाजारों में मांदर, ढाक और नगाड़ा बजाकर और सखुआ का पत्ता घुमाकर ग्रामीणों को और लोगों को जागरूक किया। और तीसरे चरण में आज मशाल जुलूस निकाला गया। कल और परसों यानी 10 और 11 जून को पूरे झारखंड को बंद किया जाएगा। छात्रों की मांग है कि खतियान आधारित नियोजन नीति बनाई जाए और तीसरे और चौथे दर्जे के सारे पद झारखंडियों को ही मिले जिनके पास खतियान हो। इस बीच रांची के एसडीओ ने आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के नेता देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, मोतीलाल महतो समेत कई छात्र नेताओं को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि आंदोलन के कारण शांति भंग होने की और विधि व्यवस्था की समस्या पैदा होने की आशंका है, इसलिए सभी नेताओं को 10 जून को एसडीओ कोर्ट में उपस्थित होकर 10-10 हजार का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के नेता देवेंद्र नाथ महतो, मनोज महतो और मोतीलाल महतो समेत कई छात्र नेता जयराम महतो के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में राजनीति में उतरने की, चुनावी राजनीति में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। तो एक और छात्र नियोजन नीति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने घोषणा की है कि अब वे राजनीति के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि झारखंड में कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी सांसद विधायक झारखंडी हितों की चिंता नहीं कर रहा है। लेकिन इसी बीच सरकार ताबड़तोड़ नौकरियों के विज्ञापन भी निकाल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अब तक नियुक्तियों के कई विज्ञापन निकाल चुका है इसी महीने। इनमें पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, नगर पालिका सेवा की वैकेंसी है, झारखंड सीजीएल की वैकेंसी है, उत्पाद सिपाही की वैकेंसी है। ऐसी अभी और भी वैकेंसियां आनी हैं। इस महीने में कई और नौकरियों के विज्ञापन निकलेंगे। तो माना यह जा रहा है कि कम से कम जून तक या जुलाई के पहले हफ्ते तक
50 से 70 हजार पदों को भरने के लिए विज्ञापन आ जाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब सरकार को चुनाव में जाना है, उसको अपनी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स दिखाने हैं। यह भी दिखाना है कि उसने वादा कितनी नौकरियों का किया था और कितनी नौकरियां उसने दी हैं। दूसरी तरफ झारखंड के वे छात्र जो 60-40 की नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनमें भी जो सीरियस छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वे अब परीक्षाओं की तैयारी में जुटेंगे क्योंकि वैकेंसियां निकल रही हैं। और हर छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, तो उसके सामने पहला लक्ष्य नौकरी हासिल करने का रहता है, एक सिक्योर लाइफ, एक सुरक्षित जीवन का रहता है। तो ऐसे में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उस पर कितना असर पड़ेगा, यह भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, वे आंदोलन में तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, किनारा करेंगे। और अब वैसे ही युवक या युवतियां इस आंदोलन में बचेंगे जिन्हें तैयारी तो करनी है, लेकिन परीक्षाओं की नहीं करनी है, नौकरियों की नहीं करनी है, बल्कि उन्हें राजनीति और चुनाव की तैयारी करनी है। तो यह तो थी छात्र आंदोलन की बात। अब आते हैं भाजपा पर। मैंने कहा था कि भाजपा हारब तहूरब और जीतब तथूरब की नीति पर चल रही है। भाजपा फिलहाल हारी हुई है, विपक्ष में है, इसलिए सरकार को हूरने का कोई मौका नहीं छोड़ती है और सरकार भी मौके पर मौके देती ही जाती है। भाजपा की तरफ से हूरने का काम बाबूलाल मरांडी ने संभाल रखा है। लगातार कुछ न कुछ टोंटिंग करते ही रहते हैं, बाण चलाते ही रहते हैं। आज भी बाबूलाल मरांडी ने एक व्यंग्यात्मक ट्वीट किया है। लिखा है कि सरकारी विभागों में सेवार्थ आइए, बेइज्जत होकर जाइए। वादे नहीं, असल में निभा रहे हैं, झारखंड को कंगाल बना रहे हैं। दलालों की दुकान चला रहे हैं, बिचौलियों को गले लगा रहे हैं। राजस्व को तो खूब चपत और अपनों को मालामाल बना रहे हैं। हेमंत है तो हिम्मत है, हिम्मत से ही तो लूटने का हौसला है। विकास नहीं, विनाश करेंगे, झारखंड की गरिमा पर कुठारा आघात करेंगे। लूटा है पहले भी, आगे भी लूटेंगे। झारखंड में सल्तनत है मेरी, हम क्यों झुकेंगे। ये आज बाबूलाल मरांडी ने टोंटिंग की है, कमेंट किया है। और ये भी लिखा है कि इन दिनों ये नारे सड़क चौराहों पर जनता इस सरकार के लिए लगा रही है। इधर सेना की जमीन घोटाला के मामले में कोलकाता के चर्चित कारोबारी अमित अग्रवाल को ईडी ने दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया है। पहली बार अमित अग्रवाल को अक्टूबर 2022 में पकड़ा गया था। तब वे चर्चित अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपयों के साथ पकड़वाने के मामले में पकड़े गए थे। इस पर भी बाबूलाल मरांडी ने चुटकी ली है। लिखा है कि कुख्यात बिचौलिए अमित अग्रवाल ने जगत बंधु टी स्टेट के खाते में कैश 4 करोड़ 69 लाख रुपए डाले, वकील राजीव कुमार को निपटाया, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का पूरा कारोबार चलाया, राज्य के कई नौकरशाहों को अपना घरेलू नौकर बनाकर नियंत्रित किया, अवैध कमाई की। बाबूलाल ने आगे लिखा कि ईडी की पूछताछ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमित अग्रवाल को पारिवारिक मित्र कहा था। तो सवाल है कि इतना बड़ा कुख्यात बिचौलिया दलाल मुख्यमंत्री जी का पारिवारिक मित्र महज संयोग से बना या किसी प्रयोग से। मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे राजनीतिक बात है। इस मामले में पत्रकार साथी ही मेरा और झारखंड की जनता का मार्गदर्शन करें। तो ऐसे ही टिप्पणियों से, ऐसे ही ट्वीट से बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार को और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हूरने का काम कर रहे हैं। बीच बीच में उस पर सीजनिंग डालने का, यानी उस पर मिर्च मसाला डालने का काम डॉक्टर निशिकांत दुबे करते हैं, जो गोड्डा के सांसद हैं। और जाहिर है जैसे जैसे चुनावी माहौल नजदीक आता जाएगा, इस तरह के हमले और बढ़ते जाएंगे। तो ये थी राजनीतिक बात। अब आते हैं बोर्ड निगमों के बंटवारे पर। सरकार बनने के 3.5 साल बाद बेचारे कांग्रेसियों को बोर्ड निगम का लॉलीपॉप मिलना शुरू हो गया है। फिलहाल झारखंड राज्य आवास बोर्ड और झारखंड हिंदू न्यास बोर्ड का गठन हुआ है। दोनों ही बोर्ड कांग्रेसियों के हाथ लगे हैं। कुल 21 बोर्ड निगम का गठन होना है। अभी 19 बोर्ड निगम बचे हैं और जो जानकारी है उसके अनुसार बोर्ड निगम का बंटवारा जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच 11/9 और
1 के फॉर्मूले पर होगा, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11 बोर्ड निगम में पद मिलेंगे, कांग्रेस के हिस्से में 9 और 1 बोर्ड या निगम आरजेडी के खाते जाएगा। अभी जो बोर्ड खाली पड़े हैं उनमें निगरानी बोर्ड है, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी जियाडा है, झारखंड खादी बोर्ड है, झालको है, आरआरडीए है, पर्यटन विकास निगम है, वन विकास निगम है, लघु और कुटीर उद्योग विकास बोर्ड है, झारखंड माटी कला बोर्ड है, समाज कल्याण बोर्ड है। ऐसे 21 बोर्ड और निगम हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण आयोग खाली हैं उनमें महिला आयोग, सूचना आयोग और लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। और इनके खाली रहने से जो नुकसान हो रहा है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, उनके स्वावलंबन की बात करती है, उनके साथ खड़े रहने की बात करती है, लेकिन राज्य में महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं और कभी धर्म बदलकर, कभी झूठ बोलकर शादी करने, यौन शोषण जैसी बातें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाले महिला आयोग में न कोई सदस्य है, न कोई अध्यक्ष है। इसी तरह सूचना आयोग की हालत है। हजारों लाखों की संख्या में सूचना आयोग में अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, लेकिन आयोग बिल्कुल खाली पड़ा है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर नकेल डालने वाले लोकायुक्त का पद भी खाली है। सूचना आयुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति नेता प्रतिपक्ष के बिना नहीं हो सकती। जो पैनल नियुक्त करता है उसमें मुख्यमंत्री भी होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष फिलहाल झारखंड में नहीं है। हालांकि ये कोशिश हुई थी कि विपक्ष से किसी नेता को प्राधिकृत कर दिया जाए ताकि नेता विपक्ष की जगह वो बैठ जाए और इन आयोगों का गठन हो जाए, लेकिन मामला मूंछ की लड़ाई में अटक गया है। सत्ता पक्ष बाबूलाल मरांडी को नेता विपक्ष का दर्जा देने को तैयार नहीं है और बीजेपी नेता प्रतिपक्ष की जगह किसी दूसरे विधायक को प्राधिकृत करने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उन पर कोई सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है और जिन बोर्ड निगमों को भरा भी जा रहा है उनको पूरा भरते भरते अभी कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। बरसात का महीना आ जाएगा, उसके बाद फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, न्यू ईयर, और अगले साल मार्च अप्रैल आते आते लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव खत्म होंगे तो 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर मुश्किल से 1 सवा साल का समय मिलेगा और इससे ज़्यादा कोई भी बोर्ड निगम का मज़ा नहीं मार पाएगा। यानी पद तो मिलेगा लेकिन एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा, ना उनके पास कुछ करने का मौका होगा, ना उनके खाते में कोई उपलब्धि आ सकेगी। इतना कम समय रहेगा उनके पास। तो बस यही होगा कि जीवन में अगर दोबारा कोई पद नहीं मिला तो अध्यक्ष जी और मेंबर साहब कहलाएंगे और लोगों को किस्से सुनाएंगे कि जानते हैं जी, जब हम अध्यक्ष हुआ करते थे ना तो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।